अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम इस हाथ की शेप को देखते हैं तो हथेली जो है स्क्वायर है और उंगलियां कदरे लंबी हैं। तो ऐसे हाथ को फायर हैंड कहा जाएगा। जो लंबी उंगलियां होती हैं ये सोच और समझ को ज़ाहिर करती हैं और मेहनत को ज़ाहिर करती हैं। और जो मुरब्बा हथेली यानी कि स्क्वायर पाम है ये अमली ज़िंदगी को ज़ाहिर करता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हकीकत पसंद होते हैं। तजर्बाती सोच इनकी बहुत ज़्यादा होती है, सोचने समझने की सलाहियत भी इनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। और ये लोग थोड़े से ना कम गो होते हैं। मतलब ये समझ लें कि ऐसे लोग जो होते हैं बोल्ड नहीं होते, यानी कि मुंह फट नहीं होते, जो बात कहनी होती है वो मुंह पर नहीं कहते। और ये चीज़ों को अपने तरीके से देखते हैं और इनको सीखने का शौक़ बहुत ज़्यादा होता है। अच्छे तालिब इल्म होते हैं मगर ये ख़यालात की दुनिया में गुम रहते हैं। मवासलात और टेक्नोलॉजी में इनको बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होती है और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के साथ ख़ुद को ये अपडेट रखते हैं। अमूमन ऐसे लोग जो होते हैं वो अदबी शोबों में होते हैं। और वैसे ये जज्बाती तौर पर जो होते हैं ना ये अपने जज्बात लोगों के सामने ये शो नहीं करते। ये बस अंदर ही अंदर अपने जज्बात को रखते हैं। अब इस हाथ के ऊपर हम एक और चीज़ देखें, ये है सिमियान लाइन, यानी कि दिल की और दिमाग की लकीर का एक होना। दिल की लकीर जो है जज्बात को ज़ाहिर करती है और दिमाग की लकीर जो होती है वो अमल को और तजर्बात को और अमली ज़िंदगी को ज़ाहिर करती है। जब ये दोनों लकीरें एक हो जाएं तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं अपने काम के अंदर। जिस काम पे ये अपनी तवज्जो मरकूज़ कर लें उसी पर ही ये तवज्जो रखते हैं। इसके साथ ही अगर हम इस हाथ पर माउट्स को देखें, मून माउट हथेली से बाहर निकला हुआ है, तो ये थोड़ा सा अदम इत्मीनान को ज़ाहिर कर रहा है मगर अच्छी समझ बूझ को भी ये ज़ाहिर कर रहा है। तो आजकल वैसे भी पाकिस्तान के अंदर हर दूसरा बंदा जो है वो डिप्रेशन और अपने मुस्तकबिल के हवाले से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो मैं अमूमन जितने भी हाथ देख रहा हूँ सभी के जो मून माउंट हैं वो हथेली से बाहर निकल रहे हैं। माउंट ऑफ वीनस मुनासिब है, इतना ज़्यादा अच्छा पुरगोश्त नहीं है। और दूसरा ये है कि ये माउंट ऑफ जुपिटर है, ये अपने महवर से हटा हुआ है। तो महवर से जब उभार हटे हुए होते हैं तो ऐसे लोग जो होते हैं वो काम के मामले में जो होते हैं ना इतने ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ नहीं रखते, थोड़े से आराम तलब होते हैं। जिस तरह के इस उंगलियों के दूसरे पोर जो हैं ये लंबे हैं, तो ऐसे लोग आराम तलब होते हैं और अमूमन काम को अधूरा छोड़ देते हैं, मतलब जल्दी थक जाते हैं। और इसके ऊपर रिंग ऑफ सुलेमान भी है। तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग अट्रैक्टिव होते हैं और मख्फी अलूम में भी इनको बहुत ज़्यादा अबूर होता है। अमूमन ऐसे लोग सियासतदान होते हैं और वकील होते हैं। ये माउंट ऑफ सैटर्न है। माउंट ऑफ सैटर्न का जो ताल्लुक होता है वो रोज़ी रोटी के साथ होता है। ये भी अच्छी तरीके से मुनासिब पुरगोश्त है। और साथ ही ये माउंट ऑफ अपोलो है, ये शोहरत को और इल्म व अदब को डील करता है, ये उभार भी ठीक है। और ये माउंट ऑफ मरकरी है, ये कम्युनिकेशन स्किल्स को ज़ाहिर करता है और साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ लगाव को ज़ाहिर करता है। इसी तरह सबसे छोटी उंगली भी अच्छी तरीके से सेट है। तो इस शख्स के कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा शानदार हैं। दूसरा ये है कि इनके अंदर रिस्क टेकिंग सलाहियत बड़ी शानदार है, क्योंकि इनकी जो शहादत की उंगली है और जो रिंग फिंगर है ये आपस में बराबर है। तो ऐसे लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होती है और इनके अंदर रिस्क टेकिंग सलाहियत भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। और ये लोग किसी भी बात पे रिस्क लेने से नहीं घबराते और ये लोग बड़े मुखलिस होते हैं। अगर ये उंगली थोड़ी सी छोटी हो तो ऐसे लोग बड़े कमीने होते हैं, कीना परवर होते हैं, मुनाफिक होते हैं। तो ये उंगली इनकी काफ़ी ज़्यादा सेट है। ये है ज़िंदगी की लकीर। ज़िंदगी की लकीर जो है ओवरलैप हो रही है तकरीबन 30 के लगभग। 30 के लगभग इनकी ज़िंदगी में अच्छा बदलाव आएगा और यहाँ पर इनकी ज़िंदगी जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाएगी। और साथ ही अगर देखें नीचे लकीरें काफ़ी ज़्यादा मध्यम है,
मगर अब्रॉड ट्रैवल के भी चांस किसी हद तक हाथ पर मौजूद हैं। हाथ पर एलर्जी लाइन भी है। अमूमन आजकल के दौर के अंदर जो है हर किसी को ही एलर्जी है, चाहे वो जिस्मानी एलर्जी कह लें या किसी भी चीज़ की आदत कह लें, मोबाइल की आदत कह लें, कोल्ड ड्रिंक की आदत कह लें, चाय की आदत कह लें। लोग अमूमन बहुत ज़्यादा चाय पीते ही हैं, तो इस वजह से हाथ के ऊपर एलर्जी लाइन मौजूद है। अगर अंगूठा देखें, अंगूठा काफ़ी ज़्यादा शानदार लंबा है। अमूमन ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा समझदार होते हैं और अंगूठे के ऊपर ये छोटी छोटी जो लकीरें होती हैं, ये मुस्तकबिल के हवाले से परेशानी और डिप्रेशन को ज़ाहिर करती हैं। मगर ये एक चीज़ को ये भी प्रिडिक्ट करती हैं कि ऐसे लोग जो होते हैं वो शदीद मेहनत के बाद कामयाब हो जाते हैं। फ़िलहाल ये डिप्रेशन को ज़ाहिर कर रही हैं, क्योंकि ये छोटी लाइंस भी मौजूद है और माउथ ऑफ मून भी काफ़ी ज़्यादा बाहर निकला हुआ है और दिमाग की लकीर काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। वैसे तो सिमियान लाइन है, मगर दिमाग की लकीर भी हाथ के ऊपर मौजूद है। सन लाइन काफ़ी शानदार है और मरकरी लाइन भी इनकी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। और अगर किस्मत की लकीर देखें तो ये पैरेलल जा रही है और सन लाइन भी कदरे आकर किस्मत की लकीर में शामिल हो रही है और मरकरी लाइन भी आकर शामिल हो रही है। तो अमूमन ऐसे लोगों की अच्छी जॉब लग जाती है और फिक्स्ड इनकम जॉब इनकी ज़रूर लगती है, तो करियर इनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और एक शाख तकरीबन माउट ऑफ दिल की लकीर की एक शाख माउट ऑफ जुपिटर की तरफ भी जा रही है। तो ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा मुखलिस होते हैं, अपने हम सफ़र के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और बड़े बावफा होते हैं ऐसे लोग। इसके अलावा ओवरऑल हाथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मगर माउट ऑफ वीनस जो है थोड़ा सा डिप्रेस्ड है और हाथ पर जो है छोटी छोटी लकीरें जो हैं, ये राहु लाइंस जो हैं, ये टेंशन की लाइंस हैं। ये ज़िंदगी की लकीर को और इसकी किस्मत की लकीर को काट रही हैं।